जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रायिकता एक्सरसाइज नंबर 13.2। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड। हाँ, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएं जिनमें से एक के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर ना पड़े, स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। जैसे आपने एक सिक्का ले रखा है और एक हाथ में डाइस पासा ले रखा है। अब आप दोनों को उछालते हैं। सिक्के को उछाला, पासे पर सम संख्या आना। क्या इस बात पर निर्भर है कि सिक्के पर हेड आया है या टेल? नहीं। अरे नहीं ना बच्चों, कि भाई सिक्के पर हेड आए हमें क्या मतलब, हमें तो सम संख्या देखना है। सिक्के पर टेल आए हमें कोई मतलब ही नहीं। थी दोनों घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं, यानी एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरे पर ना पड़े, स्वतंत्र घटनाएं। मैथमेटिकली दो घटनाएं स्वतंत्र कब होंगी? जबकि PE इंटरसेक्शन F बराबर होगा बेटा PE इंटू PF। तो ये आप बढ़िया से नोट्स बनाएंगे और ये लिखेंगे डेफिनेशन। फिर आगे क्या है बेटा? आगे 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 भी है, कुछ एक्सरसाइज है सीधी, देखते हैं अभी। और नहीं, अब तो एक्सरसाइज ही आ गई भाई। एक और चीज है बेटा, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज है? क्या चीज है ये? एक मिनट। हाँ बेटा, इसके बाद हम एक छोटा सा और डिस्कस कर लेते हैं, प्रायिकता का गुणन नियम। हेडिंग क्या डालेंगे आप? मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब पूरा लिखना बेटा। क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? बेटा ये इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई क्वेश्चन ही नहीं दे रखा है एक्सरसाइज में। सिर्फ एक प्यारा सा एग्जांपल है, उसी के लिए मैं आपको करा रहा हूं। देखो क्या है। आप कहेंगे अगर E और F दो घटनाएं हैं, तो आपने ये पढ़ा है लास्ट एक्सरसाइज में बच्चा, PE/F। हाँ हमें याद है। अरे तो बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो छोटे बच्चों। PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इट इम्प्लाइज दैट, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो क्या मिलेगा आपको? PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PF इंटू PE/F। बोलो यहां तक बात सही है? भैया बात सही, बड़ी इजी है। आगे चलो, फटाफट चलो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि घटना F के घटित होने की प्रायिकता जबकि E पहले ही घटित हो चुकी है, सप्रतिबंध, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि सर भैया वो भी हमें याद है, तो बताओ जल्दी से। P अब की बार F इंटरसेक्शन E इज, और अपॉन में क्या आएगा? ये जो ना बेटा यहां होता है अपॉन में, वही। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P F इंटरसेक्शन E लिखो या E इंटरसेक्शन F लिखो, एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट कि भैया ये आएगा PE इंटू P F/E। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स, इन दोनों आउटकम्स को मैं कंपेयर करने लगूं, तो PE इंटरसेक्शन F दोनों की वैल्यू इक्वल करो। देयरफॉर बच्चा यू विल गेट PF इंटू PE/F इज इक्वल टू PE इंटू PF/E। बस यही है बेटा प्रायिकता का गुणन नियम। अरे समझ गए?
हाँ भैया हाँ, समझ गए। छोटे से बच्चे, ये तो छोटे भी नहीं है। अरे तुम छोटे ही हो, तुम्हें लगता है कि हम तो आपसे भी लंबे हो गए। छोटे ही हो। नीचे क्या लिखोगे? यही प्रायिकता का गुणन नियम है। अच्छा, चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो विजिबल है क्या? अरे बहुत जोर से विजिबल है भैया ये तो। अच्छा चलिए थोड़ा सा क्रॉप कर दें इसको। हाँ आओ बेटा, क्वेश्चन है पी ए इज इक्वल टू 3/5, पी बी इज इक्वल टू 1/5। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी। भैया ये क्वेश्चन करा मत देना, अब देख लो नहीं तो बात खराब हो जाएगी आज। हैं बात खराब हो जाएगी बच्चों। और क्या, इतने इजी इजी क्वेश्चंस भी आप कराओगे तो कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्यारे बच्चों, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हो तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। आप कहोगे कि भैया हमें याद है पी ए और बी दे रखी है ना, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी। मगर ये कब होता है? आप लिखोगे क्योंकि ए और बी कैसी घटनाएं हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। चलो फटाफट पी ए की वैल्यू 3/5, पी बी की वैल्यू 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे कि भैया 3/25। खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, आइए बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, ऐसा लगेगा क्या करा दिया भैया। आप बिल्कुल फैन हो जाओगे मेरे। हाँ कि हम तो पहले से ही आपके फैन हैं। आओ, 52 पत्तों की प्लेइंग कार्ड्स, 52 पत्तों की गड्डी में यादृच्छिक एट रैंडम अनियमित रूप से बिना प्रतिस्थापित किए, बिना प्रतिस्थापित किए मतलब निकाल लिया तो निकाल लिया, दोबारा नहीं रखा है। हाँ 2 पत्ते निकाले गए, ठीक है साहब, एक निकाल लिया वो रख दिया, प्रतिस्थापित नहीं किया, दूसरा निकाला वो रख दिया, ओके। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता बताइए। हवा में उड़ा दूंगा, हवा में। कैसे भाई? आपके पास जो गड्डी होती है, ताश की गड्डी, पत्ते, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 26 काले होते हैं और 26 हरे होते हैं हरे होते हैं, रेड। ठीक है बेटा, फिर पहले पत्ते के काले रंग का होने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो पहला पत्ता काला होगा, अनुकूल कितने हैं? 26, कुल कितने हैं? 52। आ गई बात समझ में? इसको रख दिया बाहर। अब टोटल कितने कार्ड्स रह गए? 51। काले पत्ते कितने रह गए? 25। एक तो बाहर रखा है। तो अब दूसरे पत्ते के काले रंग का होने की प्रायिकता ना बता रहे बच्चों, गुस्सा हो गए। 25 अपॉन कुल कितने रह गए? 51। खेल खत्म, पैसा हजम। तो आप क्या लिखोगे कि बिना प्रतिस्थापन के, ठीक ना, मैं थ्योरी भी लिखवाऊंगा आपको, कोई जल्दी नहीं है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है लेकिन सुकून पूरा होगा, मेंटल पीस पूरा। बिना प्रतिस्थापन के क्या बेटा बोलो, स्पीड बढ़ा सकते हो आप, 1.5 टाइम्स कर सकते हो। बिना प्रतिस्थापन के, नहीं तो 1.25 आइडियल है बेटा। बिना प्रतिस्थापन के दो काले पत्ते प्राप्त होने की प्रायिकता।
पहला पत्ता भी काला हो बेटा, ब्लैक, और दूसरा पत्ता भी काला, तो ये हो जाएगा PB इंटू PB, ऐसे आप लिख दो बेटा। पहले पत्ते के काले रंग का होने की प्रायिकता अनुकूल बटे कुल संभव, एक रख दिया बाहर, दोबारा नहीं रखा है। अब दूसरा पत्ता निकाला, 25 पत्तों में काला पत्ता होगा एक, 25, और टोटल कितने हैं 51। बस इनको सिंप्लीफाई कर लो, 26 दूनी 52, तो 25 अपॉन प्यारे बच्चों 102। अब एक क्वेश्चन सुन लो, एक सवाल सुन लो, सवाल सुनते वीडियो पॉज करना क्या, अगर होता कि साहब प्रतिस्थापना सहित दो पत्ते निकाले जाते हैं तो दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता, प्रतिस्थापना सहित निकाला, कलर चेक किया, फिर रख दिया, करो पॉज, सोचो कि भैया पहला पत्ता काला होने की प्रायिकता होगी 26/52, कलर नोट किया, फिर रख दिया, अब फिर दोबारा निकाला तो फिर से 26/52, बात समझ गए ना मेरे सारे बच्चे? ठीक बेटा, तो 26/52 इंटू 26/52 होता। कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग खुश हो जाओगे बेटा कि हम तो वैसे ही खुश रहते हैं भैया। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए निकाल लिया, दोबारा नहीं रखेंगे, किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। अच्छा, और फिर क्या कहा है, थोड़ा इसको हम क्रॉप कर लें, है ना। ये बेटा स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, कितने हैं भैया, 15 संतरे हैं, ये कह रहे हैं 12 अच्छे और 3 खराब, तो डिब्बे के स्वीकृत होने की प्रायिकता, आओ मैं सिखाता हूं बेटा। मैं सिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पिछला अपने आप देख लेना, यहां करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, डिब्बे में कितने संतरे हैं, आप भी ऐसे ही बनाएंगे, टोटल 15। बेटा अच्छे कितने हैं, 12 अच्छे हैं, तो 12 अच्छे, और बेटा खराब कितने हैं, 3 संतरे प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों, खराब है। अब मान लो आप ही किसी कंपनी के सुपरवाइजर हैं, और बहुत सारी पेटी जा रही है एक्सपोर्ट होने के लिए, हर पेटी में कितने संतरे, 15। अब आप 15 के 15 तो देखोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, रैंडमली पहला संतरा निकाला, आहा बढ़िया है, उसमें नहीं रखेंगे ना, अलग चेक करना। फिर दूसरा संतरा निकाला, आहा ये भी बढ़िया है, तीसरा संतरा, आहा ये तो सबसे ही अच्छा है, खा जाओ। अगर तीनों संतरे अच्छे हैं, आगे ले जाओ भाई, लेकिन तीनों में से एक भी खराब हुआ, ओ भैया इसको वापस लेके जाओ, है नहीं है, आ जाओ। तो हम क्या लिखेंगे कि डिब्बे के स्वीकृत होने की प्रायिकता, प्रायिकता जहां भी लिखना होगा ना तो मैं PBT लिखूंगा, तुम मत लिखना कि भैया हम तो आपसे पहले लिखेंगे, ऐसे ना बेटा। प्यारे बच्चों, डिब्बा कब बिक्री के लिए स्वीकृत होता है, जब तीनों संतरे अच्छे। अच्छा बताओ, पहला संतरा अच्छा होने की प्रायिकता, कक्षा 9 का फॉर्मूला लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अच्छे कितने हैं 12, बटे कुल संभव परिणाम, कुल संतरे कितने 15, ये हो गया। क्या तुम बता सकते हो यहां सेकंड नंबर पे क्या आएगा? हाँ, अरे हाँ, अरे बताओ तो सही,
दूसरे संतरे के अच्छा होने ना 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 12/15 गलत सोच रहे हो। अरे संतरा निकाला, पहला रख दिया बाहर, अब डिब्बे में रह गए 14 संतरे। अच्छे कितने रह गए? एक तो वहां रख दिया बाहर, 12 में से 11 अच्छे रह गए, 11 टोटल कितने रह गए थे? 14। अब आया भैया, अब आया। अच्छा तो तीसरा बता दो, तीसरा बता दो। तीसरे संतरे के अच्छा होने की प्रायिकता सोचो बेटा, विजुअलाइज करो। संतरे थे 15, 2 अच्छे चले गए बाहर, उनमें से 12 अच्छे थे, 12 में से 2 बाहर चले गए, अब रह गए संतरे 10। तो 10 अनुकूल परिणाम रह गए बटे में। कुल 15 संतरे थे, 2 संतरे बाहर रख दिए, रह गए 13। भैया हमारी तो कुछ भी समझ में आया नहीं। तो वीडियो फिर से देखो, यही तो फायदा है, यही तो फायदा है ऑनलाइन का। डिवाइड करो 3 से, 3 4 जा 3 5 जा, और 5 से, 5 दूनी 10, बस 2 से और। तो आंसर कितना आएगा बताओ? अंश में है 2 तो 4, 11 चौक 44। अब 13 सत्ते 91, बस यही है, 13 सत्ते 91, 44/91। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया करो बच्चों, एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, फोटो ले लो, डिप ऐसे ही बनाना बेटा, ये और फिर ये इस तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। आ जाओ बच्चों, रीड कर लो। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा, ठीक है भैया। एक कहा है न्याय सिक्का, न्याय सिक्का क्या मतलब? अरे जिसको उछालने से पहले पता ना हो हेड आएगा या टेल आएगा, वही न्याय सिक्का। शोले वाला सिक्का नहीं है ये दोस्ती, हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। शोले, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जय वीरू, मेरी फेवरेट मूवी है, तुम भी देखना। तो शोले में क्या होता है, अमिताभ बच्चन के पास एक ऐसा सिक्का होता है, दोनों साइड हेड 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 हेड, वो सारी जब भी टॉस होता है वो हर बार वही जीत जाता है, देखना। न्याय सिक्का भाई, उसको टॉस करने से पहले पता ही ना हो क्या आने वाला है, ठीक है। तो कहा है एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा, डाइस। वही छक्का पाँव, लूडो ना खेला कि छक्का आ गया, पाँव मतलब 1। हाँ, मान ले घटना ए क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। ओहो हो, प्यारे बच्चों, कुल परिणाम क्या आएंगे पहले ये बताओ। ये कुल परिणाम सैंपल ऑफ स्पेस में, सिक्का उछालोगे तो हेड या टेल, चित्त या पट। पासा उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6, हो सकता है हेड आया, सिक्के पर ऐसे उछाला, सिक्के पर हेड आया, पासे पर आया 1, हो ये पहला आउटकम। हो सकता है सिक्के पर हेड 2, समझ रहे हो ना? हो सकता है टेल 1, टेल 2। बहुत ही ऐसा सिखा दूंगा बेटा कि यहां सीखने के बाद क्लास को पढ़ा दोगे तुम जाके, टीचर बना दूंगा, टीचर। ये आ गया बेटा। अब क्या कह रहे हैं, घटना ये क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। आप लोग पूरा लिखना। तो ए के अनुकूल परिणाम क्या है बताना, चित्त प्रकट हो, और हमें टेल से कोई मतलब नहीं है, तो इसके अनुकूल परिणाम प्यारे बच्चों H1 H2
H3। ये आ गया बेटा। जिस स्पीड से आप कन्वीनियंट हो उस स्पीड पे चलें, दूसरों के कहने से मत चलना कि 1.5 देखना है। हम तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, 1.25, इससे ज्यादा नहीं। अब घटना बी क्या है बेटा, आ जाओ। बी है पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। पासे पर क्या संख्या 3 प्रकट होती है, पूरा लिखना बेटा, है ना। तो बी, चलो संख्या 3, ये मत देखो सिक्के पे क्या आया। एक तो है प्यारे बच्चों H3 और एक क्या है T3। बस पूछा क्या है, क्या ए और बी स्वतंत्र है? हम तो भूल गए भैया, क्या बताए। अरे स्वतंत्र होने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, याद आ गया भैया। तो इंटरसेक्शन तो फाइंड कर लो। अरे इंटरसेक्शन तो फाइंड कर लो, ए इंटरसेक्शन बी। देखना क्या आ रहा है उभयनिष्ठ, कुछ भी ना आ रहा है H3। तो प्यारे बच्चों अब आप क्या क्या फाइंड करो, पहले पी ए फाइंड करो, फिर पी बी। पी ए बराबर कितने परिणाम है, 1 2 3 6, तो 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्यारे बच्चों वो 12 है, गिन लो। तो 1/2 पी बी। बताओ कि भैया पी बी है अनुकूल परिणाम। 1 2 1 2 1 2, 1 ही लिख रहे हैं भैया। 2/12, 1/6 पी ए इंटरसेक्शन बी। भी बता दो कि भैया अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव। ये आ गया, बराबर है क्या, देखना पी ए इंटू पी बी। हाँ हम क्या लिखेंगे, सेंस पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा है छोटे बच्चों? अरे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहां नहीं रहा 2 छिक्का 12, ठीक है। तो इसलिए देखो कितने प्यारे तरीके से हमने क्वेश्चन किया है ना। फोटो ले लो इसका, मेरा भी ले लो फोटो कभी कभी, है ना भैया, हम तो अपना ही फोटो लेंगे। अच्छा, बड़े तेज बच्चे हैं भैया हमारे तो। क्वेश्चन नंबर 5, जी हाँ 5, मुझसे पहले रीड कर लो। जी हाँ रीड कर लो। एक पासे पर 1 2 3 रेड कलर से, हम भी रेड से लिखेंगे। रेड कलर से लिखा है बेटा 1 2 एंड 3, फिर उसके बाद 4 5 6 हरे कलर से लो। ग्रीन क्या लिखा हुआ है, 4 5 6। ओके सर, ओके सर। फिर क्या, फिर कहा है इस पासे को उछाल दो। पासा उछाल दिया बिंदास। तो आप क्या कहेंगे बेटा, तो कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे पहले ये बताओ। कि भैया जब हमने क्या किया, पासे को उछाला है, तो हो सकता है 1 आया हो, R1। क्यों भैया, क्योंकि 1 कौन से कलर से लिखा हुआ, रेड कलर से। हो सकता है रेड कलर के साथ 2 आ गया हो, रेड कलर के साथ 3 आ गया हो। अरे ऐसा पासा तैयार करो, 1 2 3 वाले पर रेड कलर कर रखा है, 4 5 6 वाले पर ग्रीन कलर कर रखा है, उछाला 2 आ गया, रेड से लिखा होगा। फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है बेटा। तो प्यारे बच्चों घटना ए क्या कही है बताना जरा। पासे को उछाला गया, मान लो ए कैसी है, सम संख्या। तो ए के अनुकूल परिणाम, मुझे कलर से कोई मतलब नहीं, मुझे तो देखना है कि
नंबर इवन होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2। एक तो है प्यारे बच्चों R2, G4, G6। बी देखना बच्चों, मुझसे पहले देखो। अरे अगर तुमने वीडियो की स्पीड 1.5 कर रखी है तो मुझसे आगे कैसे चलोगे? वक्त पूरा देना पड़ेगा। अगर ओरिजिनल स्पीड पे चल रहे हो ना, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, टाइम बहुत है, जल्दी मत करो, वीडियो लेंथी हो रही होने दो, नहीं डरेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मुझसे पहले तभी सोच सकते हैं जब एक्चुअल स्पीड पर चल रहे हो। आइए, कोर्स ही थोड़ी पूरा करना है, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। संख्या लाल रंग से लिखी है, कोई सी भी संख्या हो, बस वो रेड कलर से लिखी हो। बोलो बेटा कि भैया R1। पूछा क्या है? क्या ए और बी स्वतंत्र है? लो अभी बताते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन बताओ, कॉमन आ रहेगा कुछ? यहाँ है R2, एक तो बस R2 ही आ रहा है। लो कि भैया आप छोड़ दो, बस हम कर लेंगे हैं। फटाफट पीए बताओ। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। कर दो भैया जल्दी जल्दी। पीबी 1 2 3, 1 2 3, कुल 1/2 पी इंटर, अरे हमने कर भी लिया भैया, जल्दी जल्दी लिखो। कितने हैं? 1/6। देखना बराबर आ रहे हैं क्या? ओ, इस बार नहीं आ रहे हैं। क्या लिखेंगे? सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। वो तो 1/4 आ रहा है और ये 1/6 है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। अरे स्वतंत्र नहीं है तो यानी आश्रित घटनाएं हैं, डिपेंडेंट इवेंट है, आश्रित। ठीक है बेटा, रिवाइज कर लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ भैया, अरे मिट जा भैया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ चलो रीड करो मुझसे पहले आप। ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पीई बराबर 3/5, पी एफ बराबर 3/10, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5। तब क्या ई और एफ स्वतंत्र हैं? गुणा करके देख लो बेटा, करना मल्टीप्लाई, 3 3 9 पंजे 50। भैया बराबर नहीं आ रहा। आप लिखोगे सिंस पीई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पीई इंटू पी एफ, अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ये होमवर्क हो गया। 7 नंबर, मजा आएगा। अरे मजा आएगा नन्हे मुन्ने बच्चों, रीड कर लो, रीड कर लो। पीए 1/2 पी ए यूनियन बी, वो कितना है बेटा? 3/5 पी बी, ये दे रखा है स्मॉल पी। पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो क्या लिखोगे बच्चों? जब ए व बी अपवर्जी हैं, तब प्यारे बच्चों अपवर्जी, अपवर्जित, धूम्रपान अपवर्जित है। कहीं लिखा होता है ना धूम्रपान निषेध है, यानी कि आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। तो अपवर्जी घटना यानी एक घटित हो रही है तो दूसरी नहीं हो सकती, यानी ऐसी घटनाएं जिनमें कोई भी अवयव कॉमन ना आए, अपवर्जी घटनाएं। तो प्यारे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
रिक्त समुच्चय फाई। तो प्यारे बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी अनुकूल परिणाम प्रतिकूल, अनुकूल कोई है ही नहीं इसमें, तो वो आएगा 0 ऐसी घटना में, कंडीशन में। बस अब निकाल लो। हमारे पास तो फॉर्मूला है, तुम्हारे पास नहीं है ना। पी ए यूनियन बी बराबर प्यारे बच्चों, ये 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने समुच्चय वाले चैप्टर में, है ना। पी ए यूनियन बी 3/5 पी ए 1/2 प्लस पी बी कहाँ गया, वो पी है, और ये हो गया 0। इसको इधर लाओ बेटा, 3/5 माइनस 1/2 स्मॉल पी, एलसीएम 5 2 10, 6 माइनस 5। तो प्यारे बच्चों P की वैल्यू, चलो यहीं लिख देते हैं, P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ना, बता रहे कि भैया P की वैल्यू आ गई है 1/10, ये आ गया। अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। अरे क्या है रे सेकंड पार्ट, जब घटनाएं स्वतंत्र हैं तो क्या लिखेंगे आप, जब, ओ भैया यहाँ E और F दे रखा है क्या, नहीं A और B, जब ये, तब क्या होगा बालकों कि भैया वो तो हमें रटा पड़ा है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ओके, फॉर्मूला लगा दो, क्या है, पी ए यूनियन बी बराबर, अरे बराबर ना बोल रहे प्यारे बच्चों, पी ए यूनियन बी कितना है, कितना है, कितना है कि भैया 3/5, पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है कि भैया वो है स्मॉल पी, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप लिखोगे पी ए इंटू पी बी। पी ए कितना है ढूंढो 1/2, पी बी कितना है पी, बेटा 3/5 में से 1/2 घटाओ, अभी तो घटाया था, 3/5 में से 1/2 यू विल गेट 1/10। पी में से आधा पी घटा दो, पी में से आधा पी, पूरे पिज्जा में से आधा पिज्जा अगर मैं खा जाऊं तो कितना मिलेगा, आधा। तो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, पी की वैल्यू इस बार 2 पंजे 10, 1/5। फटाफट 10 सेकंड में रिवाइज कर लो क्वेश्चन नंबर 7। ना कर रहे रिवाइज, गुस्सा हो जाए, हमें छोटे छोटे बच्चे गुस्सा नहीं होते बेटा, गुस्सा करने के लिए तो मैं ही बहुत हूं, है ना, है। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8, उड़ा देंगे, उड़ा, मुझे पता है, वैसे मुझे ये कराना नहीं चाहिए, होमवर्क देता हूं, अगर तुम में है हिम्मत, हिम्मत की मत कहो भैया, मान ले ए और बी स्वतंत्र घटना है, फट से दे दिया इन्होंने पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये रहा, पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.4, तो पी ए इंटरसेक्शन भी गुणा कर लोगे 4 दिया बारह 0.12, अरे हाँ ओके, तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया 0.12, पी ए यूनियन बी फॉर्मूला लगाएंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी बी बाई ए, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। कर लोगे ना बच्चों, प्लीज कर लेना बेटा। 8 हो गया होमवर्क। अब हम करने वाले हैं 9 नंबर। ओहो, 9 नंबर से पहले हम 11th क्लास समुच्चय वाले चैप्टर में चल रहे हैं। तुमने डी मॉर्गन अंकल जी का नाम सुना है? डी मॉर्गन अंकल जी कौन थे? अरे यहीं रहते हैं पड़ोस में भैया। लो बताओ, भूल गए क्या था?
डी मॉर्गन जी ये कहते थे ए यूनियन बी होल डैश। डैश का मतलब प्यारे बच्चों नहीं, तो जब डैश बंटता है तो यूनियन बदल जाता है इंटरसेक्शन में। ये पहला रूल था। दूसरा रूल है बेटा ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन का यूनियन बी डैश। इन्हें आप एज ए कंसेप्ट याद रखेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे डी मॉर्गन नियम और ये लिखना है। अब इनकी हेल्प से कराऊंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी। मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखा तो है सामने। तब पी ए नहीं और बी नहीं। 9 नंबर। अब आओ जरा, हमें फाइंड करना है बेटा पी ए नहीं का मतलब डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं, या का मतलब ए या बी तो यूनियन ए और बी। ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, दोनों चाहिए, इंटरसेक्शन। ठीक है बालक। अब तो अभी तो बताया भैया ने, अरे क्या बताया कि भैया डैश बटा हुआ है तो ये हो जाएगा बी ए यूनियन बी होल डैश। अगर मैं इस डैश को चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में। किसके अनुसार, मेरे नहीं, डी मॉर्गन चाचा जी के अनुसार। चलो तो फिर क्या तुम्हें ये बात याद है, किसी भी घटना की प्रायिकता पी ए और ए नहीं होने की प्रायिकता में क्या संबंध होता है, हाँ, पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1, यानी पी ए डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ए। किसी घटना ए के घटित ना होने की प्रायिकता, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। कि भैया 11 की बातें हैं, फॉर्मूला भी याद है ए पी ए यूनियन बी का, रटा पड़ा रटा। क्या पी ए देखना क्या है, कहाँ गया कहाँ गया, 9 नंबर 1/4 प्लस 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वो है बेटा 1/8। कि बस भैया आप छोड़ दो, हम कर देंगे। मैं तो नहीं, मैं ही कराऊंगा। चलो एलसीएम बताओ फटाफट कि भैया एलसीएम आएगा 8, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 8 एकम 8। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस 4 और 2 6 में से घटाया 5/8, तो आंसर आ गया एलसीएम 3/8। देखिए देखिए भैया ये होमवर्क ना दे सकते थे आप। तो ये हमने क्या सीखा, डी मॉर्गन अंकल जी का नियम था बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओहो ओहो, रीड करो। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो और पी ए नहीं और बी नहीं बराबर 1/4, तो क्या ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। लो, वहां तो कह रहे थे कि मान लो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और इतना इतना पूछा है, मानने के लिए नहीं कह रहे। कह रहे हैं कि भैया है या नहीं, कोई बात नहीं। स्वतंत्र घटनाओं के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्वेश्चन में करेक्शन है बेटा, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 10 विजिबल है, थोड़ा सा लाइट कर लो भैया कलर। क्या हमें दे रखा है इन्होंने पी ए नहीं, उसकी जगह या है बेटा, यानी यूनियन बी नहीं। चेक सही कर लेना, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पी, अरे बोलो, ए यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन होल डैश। क्योंकि जब डैश बटेगा तो इंटरसेक्शन यूनियन। अब बताओ कि भैया ये होगा 1 माइनस पी
ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, कहाँ गया, अरे खो गया, अरे ये रहा, बराबर है 1/4। इसको इधर ले जाओ बेटा, 1 में से 1/4, 3/4। अब हम क्या करें, पी ए इंटू बेटा पी बी फाइंड करें। अरे जरा देखना पी ए कितना है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 10, वो है बेटा 1/2, 7/12, 7/12 तो आया बेटा 7/24। बराबर आए क्या, नहीं नहीं नहीं, तो बालकों क्या लिख दोगे, इसलिए घटनाएं कौन कौन सी कि भैया ए व बी क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अरे आया या नहीं आया कि भैया हमारे ना ये नहीं आ रहा समझ में, 1 - कहां से लिख दो, हे भगवान, क्या तुम्हें ये याद नहीं है, पी ई नहीं, घटना ए के ई के ना घटित होने की प्रायिकता। बेटा ये तो 9th वाले बच्चों को सिखाता हूं मैं, हम भी तो छोटे छोटे बच्चे, ये करेक्शन कर लेना, या है बेटा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलो रीड करो। प्यारे बच्चों कह रहे हैं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, पी ए दे रखा है और पी बी दे रखा है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात ये वाली ये सिखाना चाहता हूं, क्या है देखो, टू प्रूव क्या है बेटा, वो ए और का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है प्यारे बच्चों, वो होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये कि भैया कैसे आएगा ये प्रूफ, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखा देता हूं। वेन डायग्राम से आप लोग 1 रुपए का सिक्का स्केल से बनाएंगे, मुझे देखो फ्री हैंड बनाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये है बेटा ए, ये है प्यारे बच्चों बी, यहां लिखते हैं यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट ए, और ये है बेटा बी। प्यारे बच्चों ए लो भैया, ये रहा ए को मैंने डार्क कर दिया है। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना, बी डैश, यानी बी नहीं प्यारे बच्चों, जब भी यूनियन लेना हो तो उन्हीं लाइनों को आगे बढ़ाओ, इंटरसेक्शन लेना हो तो क्रॉस लाइनें बढ़ाओ। ध्यान रखना ये बात, बी डैश, बी को छोड़कर सारा हिस्सा, लो भैया इंटरसेक्शन, बी को छोड़ना है मुझे, बस पैरेलल रखना बेटा, बी को छोड़ना है मुझे, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं, बस मुझे बी को छोड़ना है। ये देखो बेटा, और इंटरसेक्शन वहां होता है प्यारे बच्चों जहां जाल बनता है। तो आप देख रहे हैं जाल कहां बना है, जाल कहां बना है कि भैया हाँ यहां इस हिस्से में ये जाल बन गया, नेट। तो ये वाला हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम बनाने जा रहे हैं, अब हम बनाने जा रहे हैं क्या भैया, कि अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा और सारा मैं ही खा जाऊंगा। ये तो है ए छोटे बच्चों, ये है बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओ हो आ जाओ 11, माइनस का मतलब भागा दो उन्हें, घटा दो, यानी ए में से कौन सा अवयव हिस्सा निकाल दो, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये है ए इंटरसेक्शन बी, होता नहीं होता बेटा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हटाएंगे ए में से तो ये आकृति नहीं बच जाएगी,
तो ये एक्चुअली क्या है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में मुझे लगता है वही अर्धचंद्राकार आकृति सी जो बन रही है वही आ रहा है बेटा, इसलिए ये आपस में कैसे है, बराबर। फटाफट इसका फोटो लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। कोई भी चीज रटवाऊंगा नहीं बेटा, हाँ भले ही मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, रट्टा का मैं बहुत खिलाफ हूं, रटना नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। रीड करो बेटा। रीड मुझसे पहले तभी कर सकते हैं जब नॉर्मल स्पीड चल रही हो, साथ साथ चाहो तो लिखते भी रहो। हाँ, हमें पी ए दे रखा है, पी भी दे रखा है, घटनाएं स्वतंत्र है, पी ए और पी। फर्स्ट पार्ट ए और का मतलब इंटरसेक्शन। भैया मल्टीप्लाई क्यों कर दी, क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र है। पी ए कितना है कि भैया 0.3 है, पी बी कितना है 0.6, 6 18। ये आ गया भैया। सेकंड पार्ट पी ए और बी नहीं, और मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं। वीडियो रिवाइंड करके देखो, अभी अभी बताया है। ये होगा बेटा P प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जिसके ऊपर डैश लगा है वो वाला, तो P A इंटरसेक्शन B, ये अभी अभी प्रूव कराया। P A कितना है बेटा कि भैया वो है हमारे पास 0.3, 0 भी मान सकते हैं, माइनस ये कितना आया 0.18, जल्दी से घटा दो कि भैया ये आ गया 0.12। ओके भैया। थर्ड पी ए या बी, ये भी कराऊं, कराना तो पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे, चुन्ने मुन्ने बच्चे। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ना 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 ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे हाँ भैया, हाँ तो देखो इसको अभी घटाया था, कितना है 0.12, इसमें जोड़ दो 0.72। अरे हम अपने आप कर लेंगे जोड़ना घटाना। अगला बताओ, पी ए और बी में से कोई नहीं, कोई नहीं, यानी ए नहीं और कोई नहीं भैया, और बी भी नहीं, और मतलब इंटरसेक्शन। तो कैसे करोगे, पी ए बहुत ही आसान तरीके से करा रहा हूं बेटा, बहुत ही आसान तरीके। ये तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। बेटा जब 1 में से ये घटाओगे 0.28 बच जाएगा। हमारी ना आया भैया समझ में, अरे बड़े खराब बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका सेकंड मेथड भी बता देता हूं। सेकंड क्या, ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हो तो ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पी ए डैश इंटू पी बी डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए डैश, पी ए दे रखा है 0, पी ए डैश का मतलब पी ए नहीं 0.3 है, तो 1 में से जब घटाऊंगा 0.7, पी बी डैश 0.6, 1 में से घटाऊंगा 0.4, 7 चौक 28, वही आ रहा भैया। देखिए भैया ना तो यू वाला आया था समझ में, और जने ये क्या करा दिया, ये तो आया ही नहीं समझ में। ऐसे नहीं जुड़ो ले छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, मुन्ने बच्चे। अरे कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 18, बस 18। अरे वाह 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 रे, छोटी छोटी। फोटो ले, फोटो ले लिया भैया। हाँ 12वां प्रश्न इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाई है। गाने याद है, हाँ। एक पासे को 3 बार उछाला, ओहो बेटा 2 लाइन में खत्म कर दूंगा क्वेश्चन, लेकिन ये दावा है कि आपकी समझ में नहीं आएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड, यस और नो।
बहुत आता है एग्जाम में। पासा लिया, उछाल दिया, छक्का पाँव। तो हमसे कहा 3 बार, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, कम से कम एक बार। चाहे पहली बार विषम संख्या आ जाए, 3 में से चाहे पहली बार आए, चाहे दूसरी बार, चाहे तीसरी बार, चाहे 2 बार विषम संख्या आ जाए 3 में से, या तीनों बार विषम संख्या आ जाए। 3 बार में से कहा ना, कम से कम एक बार, चाहे एक बार आ जाए, चाहे 2 बार, चाहे क्या नहीं हो, ऐसा ना हो कि तीनों में से किसी भी बार विषम संख्या आए ही ना। यानी कि मैं तीनों बार ना सम संख्या आने की प्रायिकता निकाल लूं, पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, उसे एक में से घटा दूं। तीनों बार में सम संख्या, दोनों सुनो, पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी आया ही ना विषम, तो मैं उसे एक में से घटा दूं। यानी क्या होगा, तीनों बार सम संख्या न आने की प्रायिकता। इसका मतलब सुनो, तीनों बार सम संख्या न आने का मतलब कम से कम एक बार विषम आ जाए, चाहे एक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे तीनों बार। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सुनो, पासे पर कैसी संख्या बेटा, सम 2 से विभाजित होने वाली संख्या की प्रायिकता। बेटा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में से 2 4 6 अनुकूल परिणाम, 1/2। अब सुनना जरा, तीनों बार पासा उछाला, तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता। पहली बार उछाला सम संख्या, दूसरी बार उछाला सम संख्या, तीसरी बार उछाला सम संख्या, यानी तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता 1/8। अब हम क्या लिखने वाले हैं, तीनों बार सम संख्या ना आने, ध्यान देना इस लाइन पर, कुछ भी शॉर्ट में नहीं कराऊंगा, तीनों बार सम संख्या न आने, अर्थात बहुत कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न में, अर्थात कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। कि भैया ऐसा करो, कैसा करो कि 1 में से तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता को घटा दो, तो आंसर आ गया हमारा 7/8। 7/8 छोटे बच्चों, नन्हे बच्चों, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, और उनसे भी प्यारे तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं क्वेश्चन। खुश हो जाएंगे, बट डांस मत करने लगना। चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट रीड करें बच्चों। कर लिया, पहले ही कर लिया, तो देखिए अब कैसे करेंगे बेटा। सब बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और उससे भी प्यारी तरीके से कराऊंगा मैं आपको। हाँ, दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए। क्या मतलब है बिना, कि भाई बॉल निकाली तो निकाल ली, दोबारा नहीं रखी है, निकाली जाती है। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं। आ जाओ फिर फटाफट, क्वेश्चन नंबर है बेटा 13।
टोटल बॉल्स कितनी है तो 10 बॉल्स तो है ब्लैक। ऐसे ही लिखना आप भी शॉर्ट में। और भैया 8 कैसी है? ठीक है। अब आओ, क्या कहा है? 2 गेंदें निकाली जाती हैं बिना प्रतिस्थापन। निकाल ली तो निकाल ली, दोबारा नहीं रखी है। दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता। फर्स्ट पार्ट, किस बात की प्रायिकता चाहिए? दोनों लाल हैं। इसका मतलब बेटा पहली बॉल भी रेड है और दूसरी बॉल भी रेड। अब कुछ सेकंड्स के लिए गुस्सा हो जाओ, मुझसे नहीं, खुद से नहीं, सवाल से। क्या? पहली बॉल निकाली। अच्छा, टोटल बॉल कितनी है बॉक्स में? 10 और 8 18, 18 बॉल्स है। पहली बॉल निकाली, ओहो रेड होनी चाहिए, तो प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या इनटू बिना प्रतिस्थापन बॉल का कलर चेक किया, अलग रख दिया। अब बॉल रह गई 17, रेड कितनी रह गई? एक तो अलग रख दी ना, 7। अब दूसरी बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी 7/17 है ना बच्चों। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड कर लें, हाँ 2 से डिवाइड कर लो। अब और नहीं होगा, 7 चौक 28 और बेटा ये 17 निमा 153, ऐसे आएगा बेटा। तो हमने ये फाइंड कर लिया, दोनों बॉल लाल है। सेकंड पार्ट क्या है? पहली गेंद काली और दूसरी गेंद लाल है। लो भैया, शॉर्ट में लिखेंगे पी। पहली गेंद काली ब्लैक और दूसरी लाल। प्यारे बच्चों, पहली बॉल के काली होने की प्रायिकता, अरे है कितनी टोटल? 18 18, उनमें से काली कितनी है? 10, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 10, कुल संभव 18। ठीक है, काली बॉल को वहां रख दिया, बॉल रह गई 17। इन 17 बॉल्स में से अब मुझे रेड बॉल निकालनी है। रेड कितनी है? वो तो निकली नहीं थी पहली, 8। बॉल कितनी रह गई थी? 17। तो पहली काली और दूसरी लाल प्राप्त होने की प्रायिकता। घबराना नहीं है, वीडियो को फिर से देखो, पॉज करो, सोचो। अब 17 बॉल रह गई थी, पहली बॉल काली रख दी वहां, 17 में से अब 8 लाल है, तो लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता 8/17। चलो सॉल्व करो, कैसे? 2 से 4 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 40, 17 निमा 153, ये आ गया बेटा। थर्ड पार्ट सबसे ही निराला है, सबसे ही प्यारा है। क्या? एक गेंद काली हो और दूसरी लाल, एक गेंद काली और दूसरी लाल, ये कैसे निकालोगे? अब ये नहीं पता कि एक एक करके निकाले कि पहली लाल है या काली है, कुछ नहीं पता, तो दोनों पॉसिबिलिटीज लेंगे, यानी पी, एक लाल व एक काली। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, इस घटना की प्रायिकता। हाँ, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंस ही नहीं है। नहीं है, वहां सीक्वेंस दे रखा है प्यारे बच्चों कि पहली पहली काली है और दूसरी 100% लाल है, और ये कह रहे हैं कि एक काली है और दूसरी लाल है। अब जरूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली वाली बॉल कैसी आ जाए? लाल, और दूसरी काली। देखो यहां सिखाता हूं,
ये हो सकता है पहली वाली बॉल कैसी आ जाए, काली, और दूसरी वाली बॉल लाल, या ऐसा हो सकता है रेड और ब्लैक, दूसरी वाली बॉल ब्लैक हो जाए। यानी कि अब सीक्वेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, दो बॉल निकाली है, एक लाल और एक काली। पॉसिबिलिटीज क्या है प्यारे बच्चों, पहली काली दूसरी लाल, पहली लाल दूसरी काली। ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं छोटे बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर पहली काली निकल गई तो क्या पहली लाल हो सकती है? नहीं, एक ही बात हो सकती है, तो पहली काली ही हो सकती है लाल। जब घटनाएं, हाँ, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों तो कुल परिणाम प्राप्त करने के लिए गुणा नहीं करते हैं, जोड़ते हैं जब अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, अब आओ तो P B P ये तो निकाला है अभी, कितना 40 अपॉन 153 प्लस PRB। अब बताओ, पहली बॉल रेड, पहली बॉल रेड, यानी पहली बॉल रेड 8 अपॉन 18, दूसरी बॉल के क्या होनी चाहिए बेटा, दूसरी बॉल, रेड बॉल निकाली बाहर रख दी, और दूसरी बॉल कैसी होनी चाहिए, काली। तो काली कितनी है, 10 अपॉन में कितना आएगा बेटा बताओ, अपॉन में 17, क्योंकि अब 17 बॉल रह गई। मुझे लग रहा है इतना ही तो नहीं आ रहा है, देखें जरा सॉल्व कर लो। 2 से 9 बार, 2 से 4, 40, यही आ रहा है 40 अपॉन 153, 40 अपॉन 153 जोड़ोगे 40, एलसीएम तो वही, ये आया। बच्चों अगर आप, हो सकता है बुक में चेक करो तो आंसर इधर उधर हो, क्यों? क्योंकि शायद बुक में ना ये क्वेश्चन बिना प्रतिस्थापन के ना करके प्रतिस्थापना सहित, यानी कि बॉल का कलर चेक किया फिर बॉक्स में रख दिया। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों गेंद लाल। पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता अनुकूल बटे कुल संभव 8/18, फिर वहीं रख दिया। अब आंख बंद करके दूसरी बॉल निकाली, उसके भी लाल होने की प्रायिकता फिर से वहीं रख दी है, तो 8/18। तब फिर बेटा आंसर चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे जैसा दिया है तो यही आंसर है। फटाफट एक बार रिवाइज कर लें। इसको क्रॉप कर लेते हैं कि हाँ भैया हम भी यही चाहते हैं। ये बहुत ही प्यारा सवाल, अरे 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 वाह भाई वाह, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर तो डांस होगा भाई, डांस होगा तब समझाऊंगा, पहले डांस होगा। क्यों भैया क्यों? बेटा आपके भी प्री बोर्ड्स होंगे, कोई ऐसा प्री बोर्ड नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। हाफ ईयरली में तो खैर प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, और बोर्ड में भी 10 में से 8 बार आया हुआ है। इस एक्सरसाइज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन, आओ तो जरा सीखो तो जरा, चलो रीड करो क्वेश्चन। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता है, यानी समस्या हल हो जाती है किसके द्वारा, ए के द्वारा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, और बी के द्वारा समस्या हल हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/3। ओके सर, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि ए के द्वारा समस्या हल ना होने की प्रायिकता, पी ए नहीं, कि भैया 1 में से पी ए घटा दो, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 1/2, अरे बोल दो राजा बाबू 1/2, ये भी बता दो।
पी बी से समस्या हल ना होने की प्रायिकता 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 1/3 ये बच्चा। ओके, अब यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते, दोनों बैठे हैं सामने, दोनों को एक क्वेश्चन दे दिया कि भैया करो सॉल्व, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, समस्या हल हो जाती है। प्यारे बच्चों, कैसे करोगे? जो अच्छे बच्चे हैं वो मेरे साथ चलेंगे। जी हाँ, पी समस्या हल हो जाती है, हो जाती है। ये भैया, भाई मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि कौन कर रहा है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि भैया पी ए समस्या हल कर दे, बी से नहीं हुई, या ए से समस्या हल हो गई, ए से नहीं हुई इस बार, बी से हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है, ये नहीं पता मुझे ए कर ले बी से नहीं हो, या ए से नहीं हो बी से कुछ, या फिर दोनों ही कर ले, दोनों ही होशियार बच्चे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है बेटा, ए से भी हो जाए और बी से भी। सारी की सारी घटनाएं अपवर्जी हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्हें ऐड करना पड़ेगा। आओ अब बेटा, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब भी स्वतंत्र घटनाएं हों, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। ए इंटरसेक्शन बी को ए बी भी लिख सकते हैं आप, है ना? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू और प्लस पी ए इंटू पी बी। छोटे छोटे बच्चों, ये वैल्यू है 1/2 इंटू, ये वैल्यू है हमारे पास, कहाँ गई? बी नहीं, 2/3 पी ए डैश, ये बेटा 1/3 प्लस ये कितना है पी ए कि भैया 1/2, और पी बी कितना है कि भैया वो है 1/3। बेटा सबका एलसीएम 6 है, काटा पीटी मत करो। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अब बताओ कि यहाँ भैया 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 3 4 4/6, 2/3। लेकिन मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं तो इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों को। क्या इसका शॉर्टकट? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बच्चा ये है, पी क्या लिखा है? समस्या हल हो जाती है। तो पता है किसकी प्रायिकता निकाल लो कि दोनों ही बच्चे बुद्धू हैं, दोनों से समस्या हल नहीं हो रही, ना ए से हो रही नालायक से, ना बी से हो रही, उसे 1 में से घटा दो। मुझे चाहिए समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, तो मैं लिख रहा हूं बेटा 1 माइनस पी, क्या? समस्या हल नहीं होती। समस्या हल नहीं होती। क्योंकि किसी घटना की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। तो बच्चों इसे क्या लिखने वाले हो? पी बोलो, ना ए से हुई नालायक से, ना बी से, तो 1 माइनस दिस कैन बी रिटन एज पी ए डैश पी बी डैश। तो बच्चे, छोटे बच्चे, 1 माइनस बोलो पी ए डैश कितना है? देखो 1/2। पी बी डैश कितना है? ढूंढो, वो भी कहाँ गया? पी बी डैश कहाँ गया? 2/3। 2 से बेटा 2 कैंसिल, 1 में से 1/3 घटाओगे, ये
अब तुम मुझे बताओ एग्जाम में कौन से मेथड से करोगे? ऑब्वियसली सेकंड से करेंगे भैया, हम इतने खराब बच्चे थोड़ी। अभी और क्या निकालना है? उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता, एग्जैक्टली कोई एक। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे? पी। किस बात की प्रायिकता चाहिए बेटा आपको? तथ्यता। तथ्यता मतलब एग्जैक्टली किसी एक द्वारा समस्या हल हो जाती है, प्रायिकता तो यहां लिख दिया। या थ्योरी लिखेंगे किसी एक द्वारा, तथ्यता किसी एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता। हो सकता है ए कर ले, बी से ना हो सकता है ए से ना हो, बी से हो जाए। ये है एग्जैक्टली किसी एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता। ये तो हमने अभी अभी निकाला भी था भैया। पी ए इंटू पी बी डैश। क्यों लिख रहे हो ऐसे? क्योंकि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं। चलो पी ए की वैल्यू कि भैया 1/2 इंटू पी बी डैश की वैल्यू कितनी थी 2/3 प्लस, अरे 2/3 भी 3 थी भी या नहीं? हाँ भैया 2/3 ही थी। अब ये तो 1/2 था प्यारे बच्चों। ये एलसीएम कि भैया यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो 2 यहाँ से आएगा 2 + 1 यानी 3/6 1/2। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का बेस्ट क्वेश्चन था। यही आएगा आपके सारे हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली नहीं, सारे प्री बोर्ड्स में। अब फटाफट एक बार प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो 15 नंबर। इतने में इसको है ना रब किया करूँगा, फटाफट कर लिया करो बेटा। ये कैसे करोगे बताओ? रीड किया। ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक एट रैंडम निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में ई और एफ स्वतंत्र है? लो अभी उड़ा देंगे फूंक मार का, है भैया? इतनी ताकत है और क्या? हल्के में ले रहा हो भैया को, हैं? छोटे से बच्चे, इतने छोटे भी नहीं है भैया। चलो आओ। ई क्या है? निकाला गया पत्ता हुकुम का है। अच्छा कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ओके, तो आप लिखना बेटा निकाला गया पत्ता हुकुम का है ना, बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाएगी नहीं तो पीई हुकुम का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता। कुल पत्ते होते हैं बेटा, कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। इन 52 में से 26 होते हैं काले, 26 होते हैं लाल। हुकुम के कितने होते हैं? 13, है ना? हुकुम इस तरह से नहीं तो भैया पान बन गया। हुकुम का इस तरह से। फिर चिड़ी, चिड़ी चिड़ जाती है नालायक, ये चिड़ी, इसके भी 13। पान के रेड कलर ये भी 13। फिर ईंट डायमंड ये भी कितना? 13। ये हमें पता है भैया। हुकुम का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता कि भैया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल, तो आ गया बेटा 13/52 1/4। चलो पीएफ बताओ बेटा। निकाला गया पत्ता एक बादशाह, कितने बादशाह होते हैं? 4। वही एक हुकुम का, एक चिड़ी का, एक पान का, एक ईंट का। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव, ये आया बेटा। अब अगर मैं लिखूं ई इंटरसेक्शन एफ,
दोनों घटनाएं होनी चाहिए, यानी कि पत्ता हुकुम का भी होना चाहिए और पत्ता इक का भी होना चाहिए। तो क्या लिखोगे? निकाला गया पत्ता हुकुम का क्या है बेटा? बादशाह। अब मुझे बताओ दोनों घटनाएं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? मेरे लिखने से पहले जिन्होंने स्पीड 1.5 कर रखी है वो मुझसे आगे नहीं चल सकते, है ना। तो हुकुम का बादशाह एक ही होता है ना, बाकी अलग अलग। हुकुम का बादशाह 1, कुल परिणाम 52। अब देखेंगे, अब हम लिखेंगे बेटा पीई इंटू, बोलो बच्चों, पीएफ, कि भैया पीई तो आया है हमारा 1/4, पीएफ है 1/13, 13 चौका 52। ये आ गया बेटा पीई इंटरसेक्शन एफ। आया नहीं आया? तो पीई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आ गया है? पीई इंटू पीएफ। इसलिए ई व एफ कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र। ये आ गया बच्चा सेकंड पार्ट। उम्मीद है समझ में आया हो। सेकंड पार्ट, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं, है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया? चलो सेकंड पार्ट क्या है बेटा? ई, पीई। निकाला गया पत्ता क्या है? काले रंग का है। कितने पत्ते होते हैं काले रंग के? 26। तो प्यारे बच्चों 26/52 कुल परिणाम 1/2। सेकेंड एफ क्या है देखो, निकाला गया पत्ता एक, अच्छा फर्स्ट पार्ट में शायद इक्का था बेटा, मैंने बादशाह लिख दिया। आप है ना मैनेज करना। हाँ बादशाह है, बादशाह कितने होते हैं? 4, कि भैया 4/52, कि भैया 1/13। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? दोनों घटनाएं होनी चाहिए, यानी काले रंग का भी होना चाहिए, बादशाह भी होना चाहिए। यानी अब निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह है। कितने बादशाह होते हैं? 4, 2 काले रंग के, 2 लाल। तो इसका मतलब क्या लिखोगे? कि भैया अब हम लिख देंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, अनुकूल, एक हुकुम का बादशाह और एक चिड़ी का, क्योंकि ये कैसे हैं? काले बादशाह। अनुकूल बटे कुल संभाव 52, 1/26। देखना आ रहा है क्या बराबर? पी आ गया भैया, आ गया। 13 दूनी 26 बिल्कुल। तो फिर से लिख देंगे, आता है। ये परिणाम कैसे हैं बेटा? ये घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र। अब हम करेंगे 15 का थर्ड। क्या है 15 का थर्ड? जरा पढ़ना रे छोटे बच्चों। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है। अनुकूल परिणाम, या तो बादशाह आ जाए या बेगम आ जाए। 4 बादशाह 4 बेगम। तो अनुकूल परिणाम बेटा 8 कुल संभव 52, 4 से डिवाइड करो, 2/13। पीएफ निकाला गया पत्ता बेगम या गुलाम। बेगम भी 4, गुलाम भी 4। तो प्यारे बच्चों फिर से क्या होगा कि भैया 8/52। अरे अनुकूल कौन कौन हो रहे हैं? बेगम भी चलेगी और गुलाम भी चलेगा। तो 8 पत्ते अनुकूल बटे कुल संभव 2/13। ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन कॉमन कॉमन। यहां बादशाह बेगम, यहां बेगम गुलाम। कॉमन क्या आ रहा है बेटा? पत्ता।
बेगम है, क्योंकि बेटा ऊपर 8 पत्ते बादशाह बेगम, नीचे भी 8 पत्ते बेगम गुलाम, तो कॉमन क्या बेगम। बेगम जिन्हें कोई गम नहीं होता, सारा गम वो क्या कर देती हैं, मियाँ जी को दे देती हैं, है ना। तो अरे ये तो हमें पता है भैया, पुरानी बात है। 4 बेगम। अब हम क्या करेंगे बेटा, पीई इंटू पी एफ करके देखो, पीई इंटू पी एफ, अरे बराबर आ भी रहे ना। अरे डायरेक्ट लिख दो भैया, डायरेक्ट लिख दो भैया, 4/169, तो ये बराबर नहीं है बेटा पीई इंटरसेक्शन एफ के, वो तो 1/13 आ रहा है। नीचे क्या लिखेंगे कि हमें पिज्जा बहुत पसंद है। अच्छा ये लिखोगे नीचे, नीचे लिखेंगे अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। 16वां प्रश्न इतना आसान है कि तुम, अब क्या ही मैं एडजेक्टिव दूं बेटा, तुम समझोगे भी नहीं, इतना इजी है, ऐसा समझाऊंगा। आओ 16 नंबर रीड करो, पहले रीड करिए छोटे छोटे से बच्चों। एक हॉस्टल है, छात्रावास, 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी, 20% दोनों तरह का अखबार पढ़ते हैं। तो पढ़ने दो भैया, हम क्या करें। यानी चुने गए छात्र के हिंदी वाला अखबार, मैं पीएच लिख देता हूं, पढ़ने वाला होने की प्रायिकता वो है बेटा 60%। पता ना कहां से लिख दिया 0.6, कहां से, अरे नानी के घर से आया है ये, है परसेंट अपॉन में 100, तो ये 0.6। चुने गए छात्र के इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाला होने की प्रायिकता, तो क्या होगा भैया 40%। और फिर का दोनों तरह का, हिंदी भी और इंग्लिश, ऐसे छात्र कितने हैं, मात्र 20%, 0.2। फर्स्ट पार्ट बेटा, एक छात्र, अच्छा छात्रा लड़कियां हैं, लड़के कहाँ अखबार पढ़ रहे हैं, उन्हें फोन चलाने से फुर्सत ना है ना, ऐसी बात नहीं है भैया। एक छात्रा को यादृच्छिक रैंडमली चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो कैसे करेंगे हमारे बच्चे कि पी हिंदी नहीं और इंटरसेक्शन इंग्लिश भी नहीं भैया, ये हम कर लेंगे अब। तो यूनियन ई होल डैश, प्यारे बच्चों ये कहाँ से आया, वो डी मॉर्गन चाचा जी है ना हमारे, उनकी तरफ से। तो 1 माइनस पी, अब कर लोगे, देखिए देखिए मना कर दें मेरे बच्चे, बड़े तेज हैं ये। ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद है, हाँ पी ए यानी कितना होगा, पी एच कितना है 0.6, 0.4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला, 1 माइनस 6 और 4 10 में से 2 0.8, तो 0.2 20%, 0.2 को लिख सकते हैं बेटा 20%। बी पार्ट, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या है बेटा, हाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कैसे करेंगे, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, क्या है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके द्वारा अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता
जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, याद करो PE/F, जिसकी प्रायिकता चाहिए उसे इधर रखेंगे और जो पहले हो चुकी है वो अपॉन में आएगा। तो क्या कहा है, किसकी प्रायिकता चाहिए, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। प्यारे बच्चों आपको चाहिए PE, जबकि जबकि वह अंग्रेजी हिंदी का अखबार पहले ही पढ़ रही है। नहीं समझ में आई बात। मैंने क्या किया, क्लास में से कहा कि भैया जो हिंदी का अखबार पढ़ रहे हैं वो बैठे रहो, बाकी अपने घर जाओ। चले गए। अब मैंने उनसे पूछा इन हिंदी वालों में से कितने बच्चे अंग्रेजी वाला अखबार पढ़ रहे हैं, इसकी मुझे प्रायिकता चाहिए। तो जिसकी प्रायिकता चाहिए वो यहां लिखेंगे, जो पहले हो चुका है वो बाद में। फॉर्मूला क्या रटा पड़ा है हमें। ये कितना है बेटा, कहां गया, ये कितना है पीएच स्केल है ना, पुसांस पढ़ा है, हाँ भैया 1/3। परसेंटेज में अगर लिखना चाहोगे 33.33%, और नहीं तो 1/3 ही सही है। क्या सी पार्ट भी मैं कराऊं, भैया करवा दोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती, मैंने कहा भैया जो इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो यहीं बैठे रहो, बाकी घर जाओ। अबे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें नहीं जाना। हाँ इंग्लिश वाला, फिर कहा तो उसके, अब इनमें से हिंदी का अखबार पढ़ने वाला होने की प्रायिकता, यानी बेटा जिसकी प्रायिकता चाहिए उसे ऊपर, जो पहले हो चुका है वो बाद में। ये होमवर्क हम तो ना भैया, हमें तो ये भी कराओ, हमने खेल लिए। बड़े ही तेज बच्चे हैं मेरे, कह रहे हैं भैया ये भी आप ही कराओ। अब हम करेंगे बेटा 17। बहुत ही प्यारा सा सवाल। चलो पहले ओरल बताऊंगा। दो पासों का एक जोड़ा, ये रहे पासे, उछाल दिया। कुल कितने परिणाम, 6×6 = 36 पास होगा, नहीं तो कुल परिणामों की संख्या। एक पासे को उछालेंगे 6, दो को एक साथ उछालेंगे तो 36। ठीक है भैया। प्रत्येक पासे पर, पहले पर भी और दूसरे पर भी, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी से ना कटे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, यानी पहले पर भी 2 आए, दूसरे पर भी 2 आए, यानी कि क्या है चाहिए, प्रत्येक पासे पर। बहुत आसान तरीके से करा देता हूं, पूरा लिखोगे आप। पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, पहली बार भी 2 आ जाए, दूसरी बार भी 2 आ जाए, पहली बार उछाला मतलब पहले पासे पर 2 आने की प्रायिकता, टोटल आउटकम्स है 6, उनमें से एक परिणाम है 2, तो 2 आने की प्रायिकता, दूसरे पर भी 2 आने की प्रायिकता। आंसर आ गया भैया 1/36। हमारी कुछ समझ में नहीं आया, हे भगवान। वो जो 36 परिणाम आए थे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2, याद आया 36, तो उनमें से एक ही परिणाम ऐसा था जिनमें दोनों बार 2 2 आ रहा, 2,2, वहां से कर दो 1/36। ठीक है। यही अगर 3 पासे उछाले गए होते, कितने बेटा 3, तो प्रत्येक बार समअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/6, दूसरी बार भी 1/6, 1/216 है। अरे हमें सब पता है। दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं, कब, जबकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। देखिए कोई सा भी ना दे रखा ना लायकों ने। बी पार्ट चेक करो,
ये बात। दिस कैन बी रिटर्न एज, अगर स्वतंत्र होंगी तो पी ए डैश पी बी डैश, पी ए डैश कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस पी ए पी बी डैश 1 माइनस पी बी। प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये रही बेटा एक्सरसाइज, और है क्या? नहीं। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रायिकता की दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन सिखा पाया हूँगा। अगली वीडियो हमारी रहने वाली है बेस थ्योरम की, और गारंटीड, मेरी गारंटी है, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आना है बेस थ्योरम से, मैक्सिमम मार्क्स का, 5 मार्क्स का। आप अनसॉर्ट उठा के देख लेना, प्री बोर्ड में देख लेना, तो आप लोग खूब अच्छे से बढ़िया से उस वीडियो को देखेंगे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, लाइक शेयर करेंगे प्लीज़ बच्चों, ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।